जय हिंद। अनूप क्लासेज में पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए फिर हम आज देख रहे हैं कि जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है वो इस वीडियो को देख कर जाए। सेम टू सेम ऐसे ही सवाल देखने को मिल रहा है। जैसे देखिए, कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ 18% हो जाता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको हम दो तरीके से बताएंगे। एक तरीका ये होगा जो विस्तार से होगा, एक ये तरीका होगा जो बिल्कुल शार्ट कट होगा। लेकिन हमें शार्ट कट ही करना है, क्योंकि विस्तार से करेंगे तो वहाँ इतना टाइम नहीं है कि हम विस्तार से क्वेश्चनों को कर सकें। और एक चीज़ और है, चलिए हम बता रहे हैं। देखिएगा, पहले हम विस्तार से कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। कर एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। अगर उसने 18 रुपये अधिक में बेचा होता तो लाभ परसेंट 18 हो जाता। मान लीजिए कि वस्तु की लागत मूल्य x रुपया है। कितना रुपया है बाबू? मान लेते हैं कि लागत मूल्य x रुपया। ध्यान से समझिए, कितना रुपया है? x रुपया है। अब चलिए, इस 18% लाभ पर तो x गुणे 18% 118 बटा में क्या कर देंगे बाबू? 100। ये माइनस, अब 15% लाभ पर बेचा होता है x गुणे 115 बटा में 100। तो कह रहा है ना कि कितना रुपया अधिक मिलता, तो इसमें से इसको घटा करके क्या कर देते हैं? बराबर कर देंगे 18 के। ठीक, अब एलसीएम ले लेते हैं 100। तो कितना हो जाएगा? ये 118x माइनस ये हो जाएगा 115x अब बराबर 18। अब चलते हैं, देखिए 118x में से 115 घटा देंगे एक, तो 118 में से 15 तो 5 3 8, तो 3x बराबर बटा में 100 बराबर कितना हो जाएगा? 18। तो 3 छके 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा वो? 600। यानी उस वस्तु की लागत मूल्य कितना हो जाएगा? 600 रुपया होगा। लेकिन इस प्रकार नहीं करेंगे, हम बता रहे हैं कैसे इसको शॉर्टकट में कीजिएगा। देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे, सीखना है बाबू। देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें कि अगर क्वेश्चनों को ना सॉल्व करना है तो कम समय में करना होगा। अब कम समय में करेंगे तभी आप पास कर पाएंगे। देखिए, क्वेश्चन ना सभी लोग लगा लेंगे। अगर टाइम दे दिया जाए क्वेश्चन को करिए तो सब लोग लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें टाइम के अंदर लगाना है, क्योंकि परीक्षा है उसमें टाइम चलता है, और टाइम के अंदर लगाएंगे तब आपको फ़ायदा होगा। अगर टाइम के अंदर नहीं लगाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कितना भी जाने, अगर टाइम के अंदर नहीं हल कर पा रहे हैं तो उसका मतलब कुछ नहीं है। देखिए, यहाँ 15% लाभ है ना बाबू, 18% भी लाभ है। देखिए, लाभ है ना, दोनों तरफ एक तरह जैसा होगा। लाभ तो घटा दीजिएगा, 18% माइनस 15% बराबर कितना? 18 के। तो कितना हो जाएगा? 3% बराबर 18, तो 1% बराबर 18 बटा में कितना है वो? 3। और 100 का मान निकाल देंगे, 100 से गुणा, 3 छके 18, तो कितना हो जाएगा वो? 600 रुपया। कितना? 600 रुपये। एक बात याद रखिएगा, जब लाभ होगा एक जैसा होगा तो घटाएंगे, अगर हानि होगा तो भी घटा देंगे। लेकिन जब विपरीत होगा, लाभ हानि चाहे हानि लाभ, तो जोड़ते हैं। एक जैसा होगा तो घटा करके बराबर करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कितना आसान है। देखिए, पर एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिएगा, इसको विस्तार से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, और आप हजारों लाखों बच्चों से आप पीछे चले जाएंगे। इसीलिए एक चीज़ को याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन को करना है तो आप शॉर्टकट में ज़्यादातर समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, कह रहे एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य क्या है? बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो कह रहा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, 33 मीटर कपड़ा बेचता है ना, तो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त करता है। तो 11 लिख लेंगे, छोटका लिख लिए 11। अब बटा में देखिएगा, जब यह बेचकर 11% का ना यहाँ पे लाभ प्राप्त करेगा ना, तो बाबू जब लाभ कहेगा तो इसमें से इसको घटा करके नीचे लिखना है, और जब हानि कहेगा तो जोड़ कर लिखना है। यही देखना है बस। देखिए कितना सिंपल सा सवाल है।
11 बटा में 33 में से 11 घटा दीजिए तो कितना होगा 33 माइनस 11 गुणे 100 निकल कर आ जाएगा। देखिए 11 बटा में कितना हो जाएगा 22 गुणे 100 तो 11 दूनी के 22 दू पचे 10 यानी 50% का क्या होगा लाभ प्राप्त होगा। एक चीज़ याद रखिएगा यहाँ छोटका तो लिखबे करेंगे हमेशा छोटा ही लिखेंगे। अब बस ये लाभ होगा ना तो इसमें से घटा कर लिखेंगे नीचे और हानि होगा तो जोड़ करके लिखेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 3 ये तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसको समझिएगा। इसके तरीके तो बहुत सारे हैं लेकिन वो तरीका अपनाना है जो कम समय में हम कर सकें। देखिए हम बता रहे हैं 20%, 10% तथा 5% की क्रमिक छूटें कितने प्रतिशत छूट की एकल छूट के क्या है बराबर है। देखो हम कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर सीखेंगे तो कम समय में करेंगे, नहीं सीखेंगे तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखिए 20% है तो 20% को भिन्न में बदलिए। 20 बटा में कितना हो जाएगा 100, 20 पचे 100। पहले ना 5 था एगो कम हो करके कितना हो गया, तब पहले 5 था एगो कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको बदल दीजिए 10% को भिन्न में बदलिए तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 10। तब पहले 10 था अब एगो कम हो गया तो कितना हो जाएगा 9। अब इसको बदल दीजिए 5 बटा में 100 तो 5 दूनी के 10 20। तब पहले 20 था एगो बाबू कम हो गया तो कितना हो जाएगा 19। अब देखिए इतना जब कर लिए तो देखिए कितना तेज आएगा। इसका गुणा कर दीजिए तो 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10 हो जाएगा और डबल 0 1000। ठीक, अब इसका गुणा करेंगे तो 9 चौके 36, 9 चौके 36 हो जाएगा। 19 में आप 36 से क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए। देखिए 9 छः का 54 के 4 हाथ में 5 और 6 एक में 6 5 11 9 3 27 के 7 हाथ में 2 और 3 एक में 3 और 3 2 5 4 7 1 8 5 1 6 600 कितना हो जाएगा वो 84, 684। अब देख लेंगे कि पहले 1000 था अब कितना हो गया 684। कितना का कमी हुआ, कितना का छूट यहाँ निकाल लेंगे। छूट परसेंट बराबर कितना का छूट तो 10 में से 4 गया 6, उसके बाद 9 में से 8 गया 1। ठीक, अब यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3 अब बटा में कितना हो जाएगा 1000 और गुणे 100। 1 2 1 2 कैंसिल। अब कितना बचा 316 बटा में 10 अर्थात नीचे 1 0 है तो इसका हो जाएगा एक अंक के बाद क्या करें दशमलव लगा देंगे यानी 31.6% का होगा। अगर सीख लेंगे ना तो कम समय में हल कर पाएंगे। ये करना अब मन में ही कर सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। %15 गिरावट के कारण एक क्रेता 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेव खरीद सकता है। सेव की प्रति किलोग्राम नई कीमत क्या है। देखिए फिर ये क्वेश्चन कैसे इसको हल करेंगे। देखो इसमें ना दो चीज़ को याद रखेंगे। अगर वर्तमान कीमत पूछता है ना, वर्तमान निकालने के लिए यानी वर्तमान मतलब नई कीमत, इस समय कीमत क्या है, तो वर्तमान में अगर वर्तमान मतलब नई कीमत तो इसके लिए एक सूत्र होगा उसको याद रखिएगा। अगर याद है तो बहुत कम समय में इसको करेंगे। देखिए प्रतिशत गुणे रुपया, प्रतिशत गुणे रुपया आ बाटा में जब बाबू वर्तमान निकालना हो ना इस समय नई कीमत तो वर्तमान के लिए हमेशा नीचे 100 हो जाएगा आगुड़े कितना वो अधिक खरीदा है, अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। अब इसी पर क्या कर देंगे रख देंगे। देखिए आंसर आ जाएगा। प्रतिशत कितना है 15%, रुपया कितना है 240 बटा में वर्तमान पूछा है तो नीचे का हो जाएगा 100 और कितना अधिक मिल रहा है 2 किलोग्राम। कितना अधिक मिल रहा है 2 किलोग्राम अधिक मिल रहा है। कटा दीजिए 1 से 1 कैंसिल, 2 एकम में 2, 2 दूनी के 4, ठीक, 5 दूनी के 10, 5 3 15 और 2 6 के 12, कितना होगा 36 18 यानी 18 रुपया इस समय उसकी कीमत है। वर्तमान में पूछेगा तो 18 और कह देगा कि पहले वाला बताइए।
पहले यानी इससे पहले जब ना ये 15% गिरावट नहीं हुआ था, इससे पहले वाला अगर पूछा जाता तो प्रतिशत सेम टू सेम लिखते, प्रतिशत आ गुणे रुपया, ठीक। और नीचे वो देखिएगा, अगर कमी कहता तो 100 में से घटाएंगे, और वृद्धि कहेगा तो 100 में से क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिख देंगे 100 प्लस माइनस अधिक या कमी, अधिक या कमी। अगर अधिक कहेगा तो जोड़ेंगे, और कमी कहेगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे, और गुणे अधिक मात्रा, अधिक मात्रा। अब यहीं से क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जब पहले वाला पूछेगा तो कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम प्रतिशत गुणे रुपया। अगर पहले वाला पूछेगा तो क्या करेंगे कि अधिक कहेगा तो इसमें 100 में जोड़ के लिखेंगे, और कमी कहेगा तो घटा करके, और गुणे कितना, अधिक मात्रा, इस पे हल कर देंगे। लेकिन इसमें वो नहीं पूछा है, वर्तमान में नई कीमत पूछा है। नई कीमत मतलब वर्तमान में, तो नीचे का होगा 100, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। देखिए, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये बार बार परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कह रहे एक धनराशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 815 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाती है, तो वह धनराशि क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए इसको कैसे हम ज्ञात करेंगे, ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में हमको बता दीजिए लिख करके, ये क्वेश्चन में दिक्कत है, हम फिर से अगली बार जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें इन क्वेश्चनों को रख देंगे। देखिए ये धनराशि ब्याज की दर 3 वर्षों में, देखिए 3 वर्षों में कितना बाबू हो जाता है, तो 815 रुपया हो जाती है। उसके बाद 4 वर्षों में कितना हो जाती है ये धनराशि, और 854 रुपया हो जाती है, ठीक। तो हम निकाल लेते हैं 1 वर्ष का ब्याज। 1 वर्ष का हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ब्याज, कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलता है। 3 वर्षों में इतना रुपया वो धनराशि हो जाती है, 4 वर्षों में 854 रुपया हो जाती है। तो 1 वर्ष, ये 4 में से 3 गया, 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। इसमें से इसको घटाइए तो 14 में से 5 गया, 9 5 14। उसके बाद 4 में से 1 गया 3, ठीक ना, यानी 39 रुपया। कितना रुपया, 39 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज 39 रुपया, तो 3 वर्ष का निकाल लेते हैं। 3 वर्ष का एसआई, 3 वर्ष का एसआई निकाल लो तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 39, तो कितना हो जाएगा, 9 27 के साथ 2 बचा, और तितली के 9 9 2 11। फिर एक बार देख लीजिए, 9 27 के साथ हाथ में लगल 2, तितली के 9 9 2 11, यानी 3 वर्ष का कितना रुपया, 117। और 3 वर्षों में ये मिश्रधन है, ये ब्याज हो गया। ये मिश्रधन है, ये क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो ये बताइए, आप लोग पढ़े होंगे कि A बराबर P प्लस SI होता है। तो P का मान जब भी निकालेंगे तो A में से SI को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो P बराबर 815 माइनस कितना हो जाएगा, 117। 15 में से 7 गया तो कितना हो, 8 7 15, तो हो जाएगा 8। और यहाँ कितना बच्चे बाबू, 10, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 7, 7 में से 1 गया 6, 698। कितना रुपया, 698 रुपया। देख लिए ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करेंगे। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या है। देखिए आपको यहाँ पे सवाल ये आसान लगेगा, जब परीक्षाओं में बैठेंगे ना तो कुछ आसान सवाल भी गलती कर देते हैं, वहाँ समझ में ही नहीं आता है, क्योंकि ना वहाँ टाइम चलता है। इतना घबराहट होती है कि आप आसान सवालों को करने में असमर्थ हो जाते हैं, या करते हैं बार बार तो गलती हो जाती है। देखिए इसलिए आप ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक पुल जिसकी लंबाई 100 मीटर है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा से चलने वाली ट्रेन 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। कोई भी ट्रेन जो होगा ना बाबू, वह ट्रेन
ट्रेन की लंबाई, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी खुद की दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों के योग के बराबर वो दूरी पार करेगी। तो मान लेंगे कि माना कि ट्रेन की लंबाई मान लीजिए x मीटर, ठीक। तो वो देखना, अगर आपको समझना है तो कुछ टाइम तो देना ही पड़ेगा, बिना टाइम के आप कुछ समझ नहीं सकते हैं, कुछ सीख नहीं सकते हैं। इसीलिए अगर नहीं जानते हैं तो सीखने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, अब मान लीजिए x मीटर है। अब हम जब ये जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ना जब बताया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसको समझिए। देखिए, चाल दिया है कितना, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बदलेगा। अब वहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम में कितनी घबराहट होगी कि आप इसको भूल जाएंगे और हल करेंगे, बार बार नहीं आ पाएगा, नहीं आता है। चलिए आगे देखें, चाल बराबर दूरी कितना हो जाएगा, वो 100 मीटर प्लेटफॉर्म है ना। तो देखिए, ये ट्रेन है अपनी खुद की लंबाई पार करेगी, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म की पुल है तो पुल की लंबाई, तब न जाके वो पार करेगा। अब बटा में समय कितना हो जाएगा, 12 सेकंड। अब इसी को क्या करेंगे बाबू, हल कर देंगे। देखिए 18 × 5 = 90 हो गया। अब इसका गुणा इसमें कर दीजिए, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 आ गुणे 5 बराबर x + 100। तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, ये 6 × 5 = 30 यानी 300 आ x + 100। तो कितना हो जाएगा, x का मान निकाल देंगे तो 300 आ -100, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर। x बराबर कितना हो जाएगा, 200 मीटर, अर्थात उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 200 मीटर। चलिए अगला भी क्वेश्चन बड़ी महत्वपूर्ण है, देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। और कि एक भुजा की लंबाई तथा विकर्ण क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। कह रहा है कि एक आयत है, इस आयत में बताए थे आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा इसके बराबर। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई कितना है, 7 सेंटीमीटर, ये लंबाई 7 सेंटीमीटर है, और इसका एक विकर्ण की लंबाई कितनी है बाबू, 25 सेंटीमीटर। ये पूरी लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो कह रहा है ना कि इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। चलिए, जब ये 7 सेंटीमीटर हो गया बाबू, ये 25 सेंटीमीटर हो गया, और आयत के ना यहाँ पे 90 अंश का कोण का होता है, बनता है, यानी एक समकोण त्रिभुज होगा। तो समकोण त्रिभुज में हम बताए थे कि पाइथागोरस परिमेय लगता है। जब पाइथागोरस परिमेय लगता है तो वहाँ पे ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा। अगर ट्रिपलेट याद है तो बहुत तेजी से हल करेंगे। तो देखिए, ये 7 हो गया, ये 25 है, तब अब ये वाली भुजा ना 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। कैसे, तो ट्रिपलेट आपको याद करना, जैसे देखिए 3 4 5, 5 12 13, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ठीक, 11 60 61, 20 21 29। देखिए ये ट्रिपलेट है, अगर ये ट्रिपलेट आपको याद है तो ये सवाल बहुत तेजी से हल करेंगे। देखिए ये 7 है, ये 25 था विकर्ण, तो ये कितना हो जाएगा, 24। तो कह रहे इसका क्षेत्रफल क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र याद है, क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, 7, अरे लंबाई कितना है, लंबाई 7 है, और चौड़ाई कितना आ गया, 24। तो गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 के 8, 2 बचा, और 7 दूनी के 14, 2 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो ऑप्शन में होगा वो वाला का सही होगा,
ये सी वाला। अब वो ऐसे करेंगे विधवा से, तो आयत का विकर्ण बराबर √L² प्लस B² बराबर में करेंगे, विकर्ण दिया है 25, ठीक ना, तो भी आएगा लेकिन लेट होगा। इसलिए आप ट्रिपलेट को याद कीजिए, याद करेंगे तो तेज़ी से हल होगा। हम बार बार कह रहे हैं क्वेश्चन को करना बड़ी बात नहीं है, क्वेश्चनों को समय के अंदर करना बड़ी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछ दिए जाते हैं और पूछे भी गए हैं। देखिए NTPC के जो पेपर हो रहे हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपया की राशि 3 वर्ष में 3993 रुपया हो जाएगी। अब देखिए इसको कैसे बहुत कम समय में करेंगे। देखिए यहाँ 3 वर्ष कहा है ना, यहाँ देखिए जब 3 वर्ष कह दिया तो ऐसे लिख लीजिए 3000 ऐसे, उसके बाद 3993। अब बात इसको कटाएंगे, कटाइए, 3 एकम में 3, संबंध है 3 एकम में 3, तितली के 9, तितली के 9, 3 एकम में 3। अब यहाँ देखिएगा ये का 3 वर्ष ना, तो 3 वर्ष कहेगा तो इनका घनमूल निकालेंगे, 2 वर्ष कहेगा 3 का वर्गमूल निकालेंगे, यही याद रखना और बन जाएगा। घनमूल है इसका वर्गमूल, ऐसे वो क्वेश्चन ही देगा उसमें बन जाएगा। देखिए इसका घनमूल और इसका, अब तो याद ही करना पड़ेगा, कुछ घनमूल और वर्गमूल को याद करना पड़ेगा, तभी सवालों को आप तेज़ी से हल कर पाएंगे। यह किसका है तो 10 का घनमूल है, यह किसका है बाबू तो 11 का। अब देखिए यह कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, किससे बढ़ा 10 से बढ़ा, अगुड़े 100, तो इससे ये कैंसिल, तो कितना परसेंट हो जाएगा 10%। आर का मान कितना हो जाएगा 10%। देखिए कितने समय में ये क्वेश्चन कर दिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को इसी प्रकार करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है, यदि उनमें कप्तान की आयु भी जोड़ दिया जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसके लिए 2 विधियाँ हैं, देखिए हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए 12 खिलाड़ियों का औसत आयु कितना है 25 वर्ष है, तो 12 खिलाड़ियों का योग, 12 खिलाड़ियों का औसत दिया है 25, तो योग ज्ञात कर लेंगे। तो 25 गुणे कितना हो जाएगा वो 12, तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 की 0 हाथ में डाल 5, आप 25 से कम 25 5 30, यानी 300 वर्ष। ठीक, 12 खिलाड़ियों का योग, 12 खिलाड़ियों का आयु का योग कितना हो जाएगा 300 वर्ष। अब इसमें एक कप्तान आ जा रहा है, तो कप्तान अब प्लस 12 खिलाड़ियों की आयु का योग, तो कितना हो जाएगा बाबू, तो कप्तान एगो आ गया, तो पहले 12 थे अब आ गए, तो क्या हो जाएगा 13, 12 1 13 आगुड़े 1 वर्ष की वृद्धि हो गई ना, कितना 1 वर्ष की, पहले 25 था, अब उसमें आने के बाद कप्तान के आने के बाद 1 वर्ष की क्या हो गई, उसके औसत आयु में वृद्धि हो गई। तो अब 25 था तो वो बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 26, तो गुणा कर दिए 13 छक्का 78 के 8, हाथ में लागल 7, और 13 दूनी के 26, और 26 से 7 कितना होगा 26 4 30, और 30 3 33, 338, कितना हो जाएगा 338 वर्ष। अब ये बताइए केवल कप्तान की आयु ज्ञात कर लेंगे, कप्तान की आयु, तो कप्तान की आयु ज्ञात करेंगे तो यह इसमें 12 खिलाड़ी भी हैं और कप्तान की भी आयु शामिल है, तो ये बताइए इसमें से इसको घटा देंगे तो केवल कप्तान की आयु आ जाएगा, तो 338 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 38, कितना हो जाएगा 38 वर्ष। कप्तान की आयु कितना हो जाएगा 38 वर्ष। अब देख लेंगे ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, लेकिन ऐसे सवाल को इस प्रकार नहीं करेंगे, अब गुणा करेंगे, इतना लेट होगा। देखिए हम कैसे बता रहे हैं, आप देखिए कह रहा है कि औसत आयु कितना है 25 ना, तो 25 लिख लेंगे, 25 प्लस 12 लड़के थे ना, एगो कप्तान आ गया, तो 12 कितना हो जाएगा 13, आगुड़े कितना का वृद्धि हुआ है 1 का, तो बस 1 का वृद्धि कर लीजिए, 1 का गुणा कर लीजिए, 25 प्लस 13, तो 5 3 8
और 2 1 3, देख लीजिए 38 वर्ष। कितना? 38 वर्ष। इन सवाल को इसी प्रकार करेंगे। फिर एक बार देखिए, औसत लिख लेंगे 25। एक लोग आए हैं ना तो पहले 12 थे, अब एगो आ गए तो क्या हो जाएगा 13। कितना का वृद्धि हो? 1 का। गुणे करके क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो 38 वर्ष आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल ये देखिए, कह रहा है कि यदि P 7 13 संख्या 11 से विभाज्य है तो P का सबसे छोटा प्राकृतिक मान क्या होगा? 11 से विभाज्यता का रूल ये है कि देखिएगा 20, जैसे मान लीजिए कि 5 8 7 3 है, तो विभाज्यता का ये रूल है कि एक एक छोड़ करके जोड़िए। जैसे 7 5 12, 8 में से अब इसको जोड़िए, 8 5 13, 8 8 3 11। अब इसको घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 से क्या हो जाए? कट जाए। यही 11 का क्या है? विभाज्यता का नियम है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो P 7 13, अब कह रहा है कि इसको 11 से विभाज्य, कह रहा है कि वह कौन सा छोटा सा प्राकृतिक मान है जो P के स्थान पे रख दिया जाए तो यह संख्या 11 से क्या हो जाएंगी? कट जाएंगी। तो चलिए हम रख देखिए P, इसको छोड़ देंगे, एगो छोड़ करके इसको जोड़िए तो P + 1। अब इसको घटाएंगे अगला में से, ये अब इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, एक एक छोड़ के, तो 7 3 10। अब यह घटाने के बाद या तो 0 आ जाए या तो 11 से क्या हो जाए? कट जाए। अब P के जगह पर कौन से ऐसे मान रख देंगे कि या तो 0 हो जाए या तो 11 से विभाज्य हो जाए? तो देखिए सबसे आसान यही होगा कि यहाँ पे 9 रख देंगे। तो जब P का मान जब 9 रखेंगे तो 9 1 10 हो जाएगा, और -10 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए 0 आ गया। 0 आप ला सकते हैं या तो 11 ला सकते हैं, अब जो आसान हो। हमें 0 लाना आसान है 9 रखने पर, तो 9 रख देंगे, अर्थात कहेंगे कि P का सबसे छोटा प्राकृतिक मान का हो जाएगा 9। अगर यहाँ 9 रख देंगे ना तो देखिए अगर कटाना चाहते हैं तो 11 से कट जाएगा। देखिए इसे भाग दे करके 11 88 और 17 में से 8 गए तो 2 7 2 9, और ये कैंसिल हुआ, 1 उतार देंगे तो 11 8 88 फिर हो जाएगा, और कितना बचेगा? 3 बच जाएगा, और 3 वाला उतर जाएगा। देखिए 11 3 33, ये क्या हो? कट जाएगा। लेकिन ऐसे अगर रख रख कर करेंगे, हम तो चेक करने के लिए ऐसे कर दिए। अगर विभाज्यता का रूल आपको नहीं पता है तो आप एक बार पढ़िए, हम बता भी दिए हैं। देखिए या तो 0 आए या तो 11, जो आपके लिए आसान हो। अगर 0 आसान है तो 0 को बना लीजिए, 11 से मल्टीप्लाई अगर हो रहा है तो वैसे कर लीजिए। यहाँ 0 आसान है इसलिए हम क्या किए? 9 रख दीजिए। 9 रखें तो क्या हो जाएगा? 0 आ गया। इसका मतलब यह 11 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चलिए आसान है, अगला सवाल देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए वो आया है, 315 पुरुष के लिए 48 दिनों तक पर्याप्त खाद्य सामग्री है। यदि 45 और पुरुष जुड़ जाए तो वही सामग्री कितने दिनों तक चलेंगी? देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई चीज़, जैसे मान लीजिए कि 5 व्यक्ति है, ठीक ना, 5 व्यक्ति के लिए कोई खाद्य सामग्री है। मान लीजिए ना कि उसको 5 आदमी है, कुल एक परिवार में आप देख रहे हैं तो 5 आदमी है, और इसके लिए मान लीजिए कि भोजन 48 दिन तक ले कोई चावल हो, दाल हो, चाहे कुछ भी जो खाने वाली सामग्री है रख दिया गया। अब वो चलता है कितने दिन तक? 48 दिन तक। तो ये बताइए इसमें कहीं बाहर से और पुरुष जब इसमें जुट जाएंगे तो संख्या बढ़ेगी, और जब संख्या बढ़ेगी तो वह भोजन की जो सामग्रियाँ हैं बहुत कम दिनों तक चलेंगी, क्योंकि अधिक लोग हो जाएंगे। तो जब अधिक लोग हो जाएंगे तो वह कम दिनों तक वो सामग्री चलेगी। तो इसी पर इसमें वही चीज़ें करें कि 3 पुरुष के लिए 48 दिनों तक पर्याप्त खाद्य सामग्री, यानी 315 पुरुष थे और 48 दिन तक ये इनके लिए भोजन उपलब्ध था। अब का यदि 45 और पुरुष जुड़ जाए, 315 पहले थे, ठीक, इसमें और 45 पुरुष का हुए जुट गए, तो कह रहा है कि जुड़ जाए तो वही सामग्री कितने दिनों तक चलेंगी? तो मान लीजिए x दिनों तक चलेंगी। अब 315 गुणे 48 बराबर, इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 की 0 हाथ में 1, 4 1 5 1 6 और 4 3 7। फिर एक बार देखिए 5 5 10 की 0 हाथ में लगल 1
और 5 4 5 5 10 की जरूरत में 1 4 1 5 1 6 और उसके बाद अरे एक बार और जोड़िए देखते हैं। 5 0 हाथ में 1 4 1 5 1 6 आइए 3 3 इंटू एक्स। अब कटा दीजिए। देखिए तो x बराबर ये हो जाएगा 315 गुणे 48 बटा में 360। अब कटाइए, 5 से कटाइए या 6 से, 6 48 हो जाएगा, ये 6 6 के 36। ठीक, फिर 4 से कटा देंगे, 4 एकम में 4 4 5 20 4 दूनी के 8। इसको कटा दिए 15 से, 15 दूनी के 30 और 15 एकम में 15, 21 दूनी कितना हो जाएगा 42। यानी वह सामग्री कितने दिनों तक चलेंगी 42 दिन तक। देखिए पहले 48 दिन तक चलती थी जब 315 पुरुष थे, लेकिन अब क्या हुए कि 45 अन्य पुरुष जुड़ गए, तो अब तो 48 दिन ये चलता था, तो अब और अधिक पुरुष आ गए तो वह सामग्री कॉमन दिन न चलेगी, तो देखिए 42 दिन ही चलेंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा 350 को पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार सॉल्व करेंगे बहुत तेजी से। देखिए 350 है तो लिख लेंगे 350 गुणे 20% बढ़ाया गया 120 बटा में 100। इससे ये कैंसिल हुआ, 12 5 60 के 0, 6 बचा, 12 3 36 6 42, यानी 420। अब कह रहा है कि 420 जो आया है, अब देखिए अब इसमें फिर 20% का कर दिया गया, हटा दिया गया, अर्थात 80 बटा में कितना हो जाएगा 100। 1 2 1 2 8 दूनी के 16 और 8 चौके के 32 से 33, 336। अर्थात देखिए बाबू पहले 350 था अब कितना हुआ 336। पहले 350 था अब हो गया 336, तक कमी परसेंट बराबर कितना का कमी, तो घटा दीजिए, 10 में से 6 गए 4 और 4 में से 3 गया 1, बटा में कितना 350 गुणे 100। देख लीजिए कमी परसेंट बराबर। अब काम करेंगे कि 14 पाँचे नहीं ऐसे कटा दे रहे हैं, 7 दूनी के 14 और 7 पाँचे 35 और 50 दूनी के 100, अर्थात कितना परसेंट 4%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या है। ये जो परीक्षा हो रहा है एनटीपीसी का, ये हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिएगा ध्यान से, इसको कह रहा 20% 25%, तो 20% है तो इसको भिन्न में बदल लीजिए। देखिए 20% तो 20 बटा में कितना हो जाएगा 100, तो 20 पचे 100, 1 बटा में 5, तो वो पहले 5 था अब एगो का हुआ कम हो गया तो 4 हो जाएगा। उसके बाद 25%, तो 25 बटा में कितना हो जाएगा 100, तो 25 से कम 25, 25 से के 100, तो पहले 4 था अब 1 की क्या हो गई कमी, तो 3 हो जाएगा। पहले 4 था अब 1 की कमी हो गया तो 3 हो गया। उसके बाद 10% को हम लोग बदल देंगे किस में, भिन्न में, तो 10 10 में 100, 1 बटा में 10, तो पहले 10 था अब एगो कम हो गया है तो कितना हो जाएगा 9, कितना हो गया 9। देखिए ये सवाल ना अलग अलग विधियों के माध्यम से भी किए जाते हैं, कई इसकी विधि है लेकिन आप इस विधि से कीजिए बहुत तेज़ी से हल कर पाएंगे। अब इसका गुणा करिए, 5 चौके 20, 20 में इसको गुणा कर कितना हो जाएगा 200 माइनस 4 3 12, 12 9 ठोल से 100 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए कितना का कमी है, तो 10 में से 8 गया 2, ठीक, और यहाँ बचा 9 और यहाँ कितना बच जाएगा, 1 में से 1 गया 0, तो कितना हो जाएगा 92 ही होगा। अब बटा में कितना 200 और गुणे 100। चलिए तो 1 0 2 0 से कैंसिल, इसको कटा 2 चौके 8 2 छके 42, यानी कितना समतुल्य बट्टा होगा एकल बट्टा 46% होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इसी प्रकार कीजिए बहुत तेज़ी से